जय हिंद प्यारे साथियों। आज अपने YouTube चैनल लुक्कू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए ये जीव विज्ञान है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर में इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का। देखिए चैप्टर 1 का नाम है आपका जय प्रकरण। ये जय प्रकरण का इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पहला क्वेश्चन दिया है कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके अमीबा। अमीबा में कुटपाद पाया जाता है। तो अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें कुटपाद पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है कैसा होता है। तो जो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है वो आपका हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगला देखिए प्रश्न 4 नंबर। देखिए रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो जो रक्त में आयरन की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, बताइए। कवक में जो पोषण की विधि होती है वो कौन सी होती है। तो मृतजीवी होती है। कवक में पोषण की मृतजीवी विधि होती है। ऑक्सीजन है, बताइए ऑक्सीजन क्या है। तो हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए मनुष्य में वृक्क संबंधित है, बताइए मनुष्य में जो वृक्क है संबंधित है। तो आपको उत्सर्जन से संबंधित है। उत्सर्जन से आपका वृक्क संबंधित है। स्वपोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषण के लिए आवश्यक है वो क्या है। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश। तो स्वपोषण के लिए ये सभी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये अपने एक छात्र से किताब लिए हैं जो किस्म टिक मार दिया है, तो कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बताइए। तो जो प्रकाश संश्लेषण जब करेंगे तो उस समय ऑक्सीजन जो है वो जल के माध्यम से बाहर निकलता है। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है, बताइए मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके क्लोरोफिल में। जो मैग्नीशियम है आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, बताइए। जब मनुष्य आराम करता है उस समय जो मनुष्य का हृदय होता है 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 72 बार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए। पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो जो पौधा है उसमें जाइलम द्वारा स्थानांतरण क्या होता है पौधा में, तो ऊपर की ओर। जाइलम द्वारा जो पदार्थों का स्थानांतरण होता है वो ऊपर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है आपके। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। जो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो क्या है। तो आपका वृक्क है। वृक्क जो है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया। देखिए 14 नंबर प्रश्न है अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, बताइए। जो अमीबा है अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। तो कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ये 19-20 लिखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो अमीबा है अपना भोजन कुटपादों के द्वारा पकड़ता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है, बताइए। मलेरिया परजीवी कौन सा है। तो आपका प्लाज्मोडियम जो होता है मलेरिया परजीवी होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। तो जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है वो आपका छोटी आंत में होता है, जिसको हम लोग क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं, क्षुद्रांत्र। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो आपके कॉकरोच में पाया जाता है, कॉकरोच में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 18 नंबर कह रहा है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो आपके हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का क्या करता है, उपापचय का नियंत्रण करता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बताइए। तो जो श्वसन है आपके ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। श्वसन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया होती है। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके किस पौधे
में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? बताइए किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, मतलब रंध्र नहीं पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कनेर। कनेर का जो पौधा होता है उसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। जो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है वो आपका हीमोग्लोबिन होता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जीवन की जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है, वृद्धि। जीवन की ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया, देखिए 23 नंबर प्रश्न है, मानव गुर्दे का आकार होता है। जो मानव गुर्दे का आकार होता है वो कैसा होता है, तो होता है आपके सेम के बीज का आकार का जैसा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम के बीज के आकार का जैसा मानव के गुर्दे का आकार होता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, ग्लाइकोलाइसिस होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है कैसा होता है, तो कोशिका द्रव्य में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो आपके कोशिका द्रव्य में होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लैक्टेस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। बताइए जो लैक्टेस होता है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आपके पीपल में, पीला कनेर में, बरगद में, ये तीनों में पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, मानव हृदय में पाए जाते हैं। जो मानव हृदय में पाए जाते हैं वो 4 बेस में पाए जाते हैं। पहला होता है दायालीन, बायालीन, दायानीले, बायानीले। तो ये 4 बेस में मानव हृदय में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया, देखिए यहाँ पर ये टारगेट है, ये इसी से प्रश्न आता है आपके एग्जाम में। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो उसमें सभी यही क्वेश्चन आता है 10 क्लास में। तो देखिए ये वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो जो मानव मूत्र होते हैं उसमें यूरिया की प्रतिशत मात्रा 2% होती है। यूरिया कितना परसेंट होता है, आपके 2% उसमें यूरिया होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। बताइए जो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं होती है वो किस रूप में संचित या इकट्ठा होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्दीपन में। उद्दीपन में सभी सूचनाएं संचित रहती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त होता है वो आपके लाल होता है। देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वसा का पाचन जो करता है उसका नाम क्या है। वसा का पाचन कौन करता है उसका नाम पूछ रहा है, तो आपको उसका नाम बताना है। देखिए उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, लाइपेज। वसा का जो पाचन करता है उसका नाम होता है लाइपेज। और 31 नंबर प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। जो वाष्पोत्सर्जन है वो आपके भौतिक प्रक्रिया होती है, भौतिक। 32 नंबर प्रश्न देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है वो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट। आपके ऑप्शन नंबर 33 देखिए, परिशेषिका हिस्सा है। जो परिशेषिका हिस्सा है आहार नल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएगा, आहार नल का परिशेषिका हिस्सा है। 34 नंबर प्रश्न देखिए आपके क्या दिया है, किण्वन क्रिया पाई जाती है। जो किण्वन क्रिया है पाई जाती है ईस्ट में। किण्वन क्रिया किस में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। जो भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है वो आपके इलियम में होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण इलियम में होता है। तो 36 नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है वो आपके कार्बोज उत्पन्न होता है, कार्बोज। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। बताइए ट्रैकिया जो है वो किस जीव का श्वसन अंग है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉकरोच का। कॉकरोच का जो होता है ट्रैकिया होता है श्वसन अंग। सांस लेने और छोड़ने की को कहते हैं। सांस लेने और छोड़ने के क्रिया को कहते हैं स्वाक्षोश्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वाक्षोश्वास। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। जो पित्त रस है वो आपके यकृत से स्रावित होता है, यकृत से। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। देखिए 40 नंबर प्रश्न कह रहे हैं आपके, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। बताइए जो गार्ड कोशिका होता है उसकी कौन सी भित्ति मोटी होती है। तो भीतरी जो होती है गार्ड कोशिका की भित्ति मोटी होती है। 41 नंबर प्रश्न देखिए, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। बताइए जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें अनुशिथिलन और प्रकुंचन का जो दाब होता है कितना होता है, तो 120/80। 120 जो होता है प्रकुंचन होता है और 80 जो होता है आपका अनुशिथिलन होता है। तो इसी को बोलते हैं रक्तचाप है, बीपी, जिसको बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है,
तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? बताइए, जो तंत्रिका तंतु की जो उत्पत्ति होती है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इंडोडर्म द्वारा होता है। इंडोडर्म द्वारा तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति होती है, इंडोडर्म द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। जो मनुष्य में जो एक वृक्क होता है वो एक तंत्र का भाग होता है जो कि क्या संबंध रखा है उत्सर्जन से। 44 नंबर प्रश्न देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन करने के लिए। जल का वहन करने के लिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये स्वपोषण के लिए जरूरी है सभी। तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑप्शन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। बताइए किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पाइरुवेट के जब विखंडन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा और साथ में ऊर्जा भी देता है और यह क्रिया ईस्ट में होती है। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, स्वपोषण होता है। बताइए स्वपोषण किस में होता है? तो केवल हरे पेड़ पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? बताइए, जो प्रकाश संश्लेषी अंग है वो कौन सा है? आपका पत्ती। पत्ती को हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। आपका क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसको कहते हैं? तो यहाँ बोलिएगा कि पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? श्वसन। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। वो कोई भी जीव हो, श्वसन अगर नहीं करेगा तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो श्वसन क्रिया है वो सभी जीवों के लिए लाभदायक है, अनिवार्य है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, मृतोपरजीवी का उदाहरण है। जो मृतोपरजीवी का उदाहरण है वो आपका गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता जो होता है मृतोपरजीवी का उदाहरण होता है। 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? जो ईस्ट है वो कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, कवक वर्ग। 52 नंबर प्रश्न देखिए, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो जो दही जमता है उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है, इसी के द्वारा दही जमता है। और यह प्रक्रिया नहीं होगा तो दही नहीं जमेगा। 53 नंबर प्रश्न दिया आपका, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? तो जो पीयूष ग्रंथि है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों जैसा काम करता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जो पादपों में जो वृद्धि हार्मोन पाया जाता है वो जिब्रेलिन होता है। जिब्रेलिन जो होता है वो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन होता है। देखिए ये 19 का क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो उसमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो श्वसन। श्वसन से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है आपके, देखिए स्क्रीन पर, मानव आहार नाल जिसको बोलते हैं अधर नाल, अधर नाल भी बोलते हैं मानव आहार नाल को, का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो जो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो छोटी आंत होता है, छोटी आंत। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो कोशिका के का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है किसको? तो एटीपी को। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एटीपी का आता है एटोमोथर्मिक फास्फेट, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। आगे प्रश्न देखिए, ये आपका अंतिम प्रश्न है। 59 नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में। पत्तियों का जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो रंध्र में होता है। और भी प्रश्न दिया है एक चैप्टर में, तो उसको अगला वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए इसको इतना ही प्रश्न करते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और कौन कौन से चैप्टर का चाहिए। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी करते रहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको सपना होगा कि 90+ नंबर हम भी लाएं। तो इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। चलिए मेरा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है।